नमस्कार दोस्तों, द बुक समरी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जिसको पढ़कर सुनकर आप पब्लिक स्पीकिंग की कला में माहिर बन सकते हैं। हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं उस किताब का नाम है द पब्लिक स्पीकिंग, जिसे डेल कार्नेगी ने लिखा है। ऑथर कार्नेगी एक अमेरिका के एक लेखक और लेक्चरर थे। लोगों को सिखाते थे कि किस तरह से वे खुद में सुधार कर सकते हैं, किस तरह से वे कुछ बेच सकते हैं और कैसे वे बोलने की कला में माहिर बन सकते हैं। आज हम जानेंगे कि किस तरह से आप पब्लिक स्पीकिंग की कला में माहिर बन सकते हैं। यह किताब हमें सिखाती है, बताती है कि किस तरह से आप अपने स्टेज के डर से आज़ाद हो सकते हैं और किन तरीकों का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे लोगों को अपने विचारों से प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप एक बेहतर पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं या लोगों को प्रभावित करने की तरीके सीखना चाहते हैं या फिर एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो यह बुक सिर्फ आपके लिए है। आज 100 साल बाद भी लोग उनकी किताबों को बहुत पसंद करते हैं। जोसेफ बर्ग एसेनविन, जेबी एसेनविन अमेरिका के एक एडिटर, लेक्चरर और लेखक थे। उन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन लिटरेचर की लाइब्रेरी में अपना योगदान दिया था, जिसके लिए वे जाने जाते हैं। आज के वक्त में दुनिया को लीडर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें वे लोग चाहिए जो हमारे समाज को पहले से ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए काम कर सके। हमें वे लोग चाहिए जो एक बेहतर बिजनेस खड़ा कर सके और अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में ला सके जिससे लोगों का फ़ायदा हो। लेकिन यह सब कर पाना संभव हो उसके लिए उसे एक कला की ज़रूरत होगा या एक कला में माहिर बनना होगा। दुनिया के किसी भी कामयाब व्यक्ति को ले लीजिए, उसमें यह ताकत होती है कि वो बहुत से लोगों को एक साथ प्रभावित करने की क्षमता रखता है। बहुत से लोग स्टेज के नाम से ही कांपने लगते हैं, लेकिन यह वह डर है जिससे लड़े जाने पर बड़े से बड़े आदमी एक बार जरूर घबराता है, लेकिन यह वह डर है जिसे किया जा सकता है। यह किताब आपको इस डर का समाधान है। यह आपको बताती है कि किस तरह से आप पब्लिक स्पीकिंग में माहिर बन सकते हैं। अगर आपको जानना है कि किस तरह से आप स्पीकिंग सीखते हैं या किस तरह से गले और फेफड़े की कसरत करके अपनी आवाज़ को बेहतर बना सकते हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि अपने सुनने वालों को एक भीड़ में इकट्ठा क्यों जरूरी है, तो यह बुक समरी आपके लिए है। हम सभी लोग गाड़ी चलाना किताब पढ़कर चलाना नहीं सीखते। अगर किसी भी व्यक्ति को गाड़ी चलाना सीखना होता है तो वह उसे चलाकर सीखते हैं और लगभग हर कोई उस पर से एक बार जरूर गिरता है। ठीक उसी तरह से अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग में माहिर बनना है तो लोगों के सामने जाकर बोलना होगा। शुरुआत में आपसे गलतियां जरूर होगी, लेकिन वो सभी सबके साथ होता है। उन्हीं गलतियों से आप बेहतर तरीके से बोलना सीखते हैं। दुनिया के महान पब्लिक स्पीकर्स भी जब पहली बार स्टेज पर गए थे तो उन्हें भी घबराहट हुई थी। लेकिन पब्लिक स्पीकर बनने का मतलब ये नहीं होता कि आपको डर ही ना लगे। इसका मतलब होता है आपको उस डर से काबू करना आना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से आप अपने डर से आज़ाद हो सकते हैं। इसके लिए आप 3 तरीका अपना सकते हैं। पहला, सबसे पहले तो आप अपने बारे में सोचना छोड़ दीजिए। अपने दिए गए टॉपिक के बारे में सोचिए। बहुत से लोग स्टेज पर जाते ही सोचने लगते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं या फिर वे कहीं दिखने में तो कुछ खराब नहीं है। आप ये सब ना सोचकर अपने मैसेज पर ध्यान दीजिए जो लोगों तक पहुंचाने आए हैं। दूसरा, इसके बाद अपनी बात को पहले से ही तैयार करके जाइए। बहुत से लोग बिना कुछ तैयार किए स्टेज पर चले जाते हैं और वहां जाकर यह भूल जाता है कि उन्हें क्या बोलना था। इस तरह से वे और घबराने लगते हैं। इसलिए हमेशा अपनी स्पीच को याद और प्रैक्टिस करके जाइए। तीसरा, इसके बाद अंत में आप बोलने के लिए जाइए तो यह उम्मीद कीजिए कि आप असल में बोलने में कामयाब होंगे। अपनी विनम्रता को बनाए रखिए, अपने डर को बगल में रखिए, एक खुले दिमाग के साथ बोलिए। शुरुआत में सभी खराब बोलता है, लेकिन कुछ देर प्रैक्टिस कर लेने के बाद सारे लोग अच्छे बोलने लगते हैं। हर कला की तरह पब्लिक स्पीकिंग की कला को भी प्रैक्टिस करके सीखा जा सकता है। स्टेज पर जाने से पहले टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिए और साथ ही सेहत का ध्यान, ताकि आप लंबे समय तक अच्छे से बोल सके। अपनी बात के जरिए लोगों को भावनाएं पैदा करने की कोशिश कीजिए। हर रोज अच्छे से प्रैक्टिस करके आप इसमें बेहतर बन सकते हैं। अपने शब्दों के ज्ञान को बढ़ाइए। अगर आपके पास इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे शब्द होंगे तो आपकी स्पीच पहले से बेहतर होगी। इससे आप अपने विचारों को बेहतर तरीके से समझा पाएंगे।
इसलिए अब से आप अगर कोई किताब पढ़ें तो उसमें आने वाले उन शब्दों को नोट कर लीजिए जो आपके लिए नए हैं और फिर उनको अपनी स्पीच में इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों, आपको आज का यह द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बुक समरी कैसा लगा? दोस्तों, क्या आपका भी सपना है एक बेहतर पब्लिक स्पीकर बनने का? अगर आपके मन में कोई सवाल है या सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।